Hello bachcho, let's see this question. The question says if summation r is equal to 1 to n r into r plus 1 into 2r plus 3 is equal to a n to the power 4 plus b n cube plus c n square plus d n plus e, then A option is a plus c is equal to b plus d, B option is e is equal to 0, C option is a b minus 2 by 3, c minus 1 r in AP, and D option is c by a is an integer. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उनके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखो यहाँ पे हम समेशन ऑफ आर जो है हमारे पास आर इज इक्वल टू 1 टू एन, वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज n plus 1 by 2 sum of first n natural numbers. Similarly अगर summation r is equal to 1 to n r square, वो क्या होता है n plus 1 2n plus 1 by 6, and summation r is equal to 1 to n r cube हमारे पास क्या होता है, that is n plus 1 by 2 whole square. और अगर हमारे पास ए बी सी इन एच पी है, इन एपी है, ए बी सी इन एपी, तो यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है यानी कि b माइनस ए किसके इक्वल होगा, c माइनस बी के. ऑल्सो यू कैन राइट इट एज 2b इज इक्वल टू a प्लस c. अब जो क्वेश्चन है हमारे पास उसको देखो सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, r इंटू आर प्लस 1 2r प्लस 3. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस r 2r प्लस 3. अब फर्दर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर प्लस into 2r that is 2r cube, r square into 3 that is 3r square, r into 2r that is 2r square and r into 3 that is 3r. फर्दर हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, r इज इक्वल टू 1 टू n, ये हो जाएगा 2r क्यूब प्लस 5r स्क्वायर प्लस 3r. अब समेशन को सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि टू कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं. समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r क्यूब, देन यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, r इज इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर, और यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, सो समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r. अब फर्दर देखो वैल्यूज पुट कर देते हैं फ्रॉम आवर की कॉन्सेप्ट, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर. नेक्स्ट आ जाएगा 5 टाइम्स n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6. नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स n प्लस 1 बाई 2. अब देखो तीनों टर्म में जो है n प्लस 1 बाई 2 जो है वो कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 बाय 2, यहाँ पे हो जाएगा 5 बाई 3, 2 हमने कॉमन ले लिया, और 2n प्लस 1, और यहाँ पे बचेगा प्लस 3. तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम यहाँ करते हैं 3 एलसीएम ले लेते हैं, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और 3 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3n स्क्वायर. n को मल्टीप्लाई करेंगे सो n स्क्वायर प्लस n, सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n स्क्वायर प्लस 3n, यहाँ आ जाएगा 10n प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3. तो 3 को बाहर ले लेते हैं तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 1 बाई 6 हो जाएगा. और यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3n स्क्वायर प्लस 13n प्लस 14. अब फर्दर हम क्या करते हैं, n इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से n स्क्वायर प्लस n से, सो यहाँ पे लिख देंगे n स्क्वायर प्लस n इंटू यहाँ पे है हमारे पास दैट इज 3n स्क्वायर प्लस 13n प्लस 14. सो
फर्दर एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे 6 है हमारे पास, सो 6 को एज इट इज रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 1/6 यहाँ पे n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3n⁴ प्लस 13n³ प्लस 14n स्क्वायर, और n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3n³ प्लस 13n स्क्वायर प्लस 14n। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3n⁴ 13n³ plus 3n³, so that is 16n³, 14n square plus 13, so that is 27n square plus 14n। अब देखो ये जो वैल्यू है ये हमें किसके इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, an⁴, तो इसको लिख लेते हैं an⁴ प्लस bn³ प्लस cn स्क्वायर, bn³ प्लस cn स्क्वायर प्लस dn प्लस ई। सो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 3/6n⁴ प्लस 16/6n³ प्लस 27/6n स्क्वायर एन प्लस 14/6n। तो कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास क्या आ गया 3/6, b आ गया 16/6, c आ गया 27/6 एंड d आ गया हमारे पास 14/6 एंड कांस्टेंट टर्म नहीं है तो e हमारे पास 0 हो गया। तो देखो ऑप्शन में हमारे पास e जो है वो 0 गिवन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी, सो a और c को ऐड कर लेते हैं, a प्लस सी। सो a हमारे पास क्या है 3/6 और c क्या है 27/6, so 3/6 plus 27/6, so that is 30/6। सिमिलरली हम क्या करते हैं b प्लस डी को ऐड कर लेते हैं, b प्लस डी, सो b हमारे पास है 16/6 एंड d हमारे पास 14/6, सो 16/6 प्लस 14/6, सो दैट इज 30/6, मतलब दोनों इक्वल है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट है। अब सी ऑप्शन में देखो a b-2/3 c-1 जो है AP में है, तो देखो पहले a जो है हमारे पास 3/6 है, नेक्स्ट है b-2/3, सो b-2/3, b हमारे पास 16 है, 16/6 माइनस 2/3, सो फर्दर इसको लिख सकते हैं 8/3 माइनस 2/3, so that is coming out to 8 minus 2, that is 6/3, so that is nothing but 2। नेक्स्ट है c-1, so c हमारे पास 27/6 है माइनस 1, सो एलसीएम ले लेंगे, सो ये आ जाएगा 27 माइनस 6/6, दैट इज 21/6। सो 21/6 जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जगह हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं, सो 12/6 आ जाएगा ताकि इजी रहे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालने पे। तो देखो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अगर ये जो है हमारे पास a b-2/3 एंड c-1, सो a हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगी, a हमारे पास 3/6, 12/6 एंड 21/6, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सो 12 माइनस 3/6, सो दैट इज 9/6। सिमिलरली कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म का 21 माइनस 12/6, सो दैट इज ऑल्सो 9/6। तो यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यानी कि ये तीनों जो है हमारे पास AP में होगी, डेफिनेटली दे आर इन AP। सो यहाँ से सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी देख लेते हैं, c/a हमें फाइंड आउट करना है, c/a, तो c की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है 27/6 और a की 3/6, सो 27/6 एंड 3/6, सो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से 27 9 टाइम्स, सो ये इंटीजर्स है, ये इंटीजर है, सो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन A, B, C एंड D। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।